हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनीफोल्ड्स में आगे बढ़ते हुए आज एक दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को समझेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और आगे समझने के लिए भी। सारे टॉपिक सीरियल वाइज पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप पिछले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझ के आ रहे हैं तो फिर आपको आगे की चीज़ें समझ में भी आएंगी। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट डेफिनेशन वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट करके पूछा जा रहा है, लॉन्ग में या वेरी शॉर्ट में। जब शॉर्ट नोट करके पूछा जाए तो इनके बारे में शुरुआत में मैं कुछ थियरी दूंगा, वो भी आपको लिखना होगा। और अगर आपको ये शॉर्ट नोट करके नहीं पूछा जाता है तो फिर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि टोपोलॉजिकल ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप को हम लोग समझते हैं। टोपोलॉजिकल ग्रुप क्या होता है? अ टोपोलॉजिकल ग्रुप इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस टुगेदर विथ अ ग्रुप स्ट्रक्चर ऑन दैट स्पेस such that the group operation are continuous. That is the topological group G is a topological space which is also a group such that the operation, यानी टोपोलॉजिकल ग्रुप जो है आपका एक स्पेस ही है, साथ में ग्रुप के स्ट्रक्चर भी ये फॉर्म करता है। और टोपोलॉजिकल ग्रुप जो है वो मतलब जो ऑपरेशन ग्रुप के ये वाले हैं ये फॉलो करता है। कौन से? फाई सच दैट जी क्रॉस प्रोडक्ट जी से जी पर में ही मैप करेगा। जी जो है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, सॉरी ग्रुप है, टोपोलॉजिकल ग्रुप, ठीक है। फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स वाई लिखा हुआ है। जी जे जैकोबियन जी से जी पर, जे क्या है? जे एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स आर कॉन्टिन्यूअस मैप, ठीक है। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ टोपोलॉजिकल ग्रुप जी विच इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ टोपोलॉजिकल ग्रुप जी विच इज आल्सो अ सब स्पेस। कोई एच जो है सब ग्रुप माना गया जो टोपोलॉजिकल ग्रुप जी का सब ग्रुप है और वो सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस जी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल सब ग्रुप ऑफ जी। ध्यान से समझिएगा, एक सब ग्रुप लिया गया टोपोलॉजिकल ग्रुप जी का H विच इज़ आल्सो अ सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस G, यानी वो टोपोलॉजिकल स्पेस G का सब स्पेस भी होगा, इस कॉल्ड टोपोलॉजिकल सब ग्रुप ऑफ G। उसको टोपोलॉजिकल सब ग्रुप कहेंगे। मतलब आपको दो डेफिनेशन इसमें पूछा है ना कि अगर आपका टोपोलॉजिकल सब ग्रुप पूछे तो आप ये वाले डेफिनेशन देंगे, ठीक है। बट अगर आपसे जो टोपोलॉजिकल ग्रुप पूछे या अगर दोनों एक साथ पूछता है तो टोपोलॉजिकल ग्रुप जो है आपका दैट इज़ द टोपोलॉजिकल ग्रुप जी इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कॉन्टीन्यूअस वाली, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल थोड़े से देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ अ टोपोलॉजिकल ग्रुप, the set capital R of a real number with ordinary addition and a group operation and a usual topology capital R as the topological structure is a topological group since the mapping carrying, यानी ध्यान से समझिए कि कोई R जो है रियल नंबर का ऑर्डिनरी एडिशन के R नंबर रियल नंबर का सेट है जिस पर ऑर्डिनरी एडिशन लगाया गया, ग्रुप ऑपरेशन एंड द यूजुअल टोपोलॉजी of capital R as the topological structure is a topological group since mapping carrying, जैसे कोई आपका जो है वो स्ट्रक्चर लिया गया है इस तरह से और वो बिलोंग कर रहा है आपका रियल R क्रॉस R में टू x माइनस वाई बिलोंग्स टू R इज ऑब्वियसली कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो ये जो है x माइनस वाई मतलब एक ऑर्डर पेयर लिया गया जो R क्रॉस प्रोडक्ट R में ही बिलोंग करता है, तो उसका डिफरेंस भी उसी में बिलोंग करता है, वो भी ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होता है, वही आपका टोपोलॉजिकल ग्रुप का एग्जांपल होगा, ओके। ये सब क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर इनसे बनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ टोपोलॉजिकल सब ग्रुप, टोपोलॉजिकल सब ग्रुप क्या होता है कि द ग्रुप SLNR लिखा हुआ है, यानी सब ग्रुप को इससे डिनोट किया गया है कि SLNR ऑफ ऑल मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज 1, वो मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट 1 हो इज कॉल्ड द स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Rn, इट इज सब ग्रुप ऑफ अ GLNR एंड इज देयरफॉर अ टोपोलॉजिकल सब ग्रुप। तो ये टोपोलॉजिकल सब ग्रुप का एग्जाम्पल है और ये टोपोलॉजिकल ग्रुप का। एक दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग जो है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ली ग्रुप
एंड ली अलजेब्रा। क्या देख रहे हैं? ली ग्रुप एंड ली अलजेब्रा। ली ग्रुप और ली अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ली जो शब्द है ना वो नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन थे सोफस ली, ठीक है। सोफस ली जो है सामने दिख रहे होंगे आपको, उनके ही नाम पर जो है ये ली ग्रुप बना हुआ है, ठीक। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अगर ये मैंने बोला शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो ये थोड़ी सी थियरी इनके बारे में, इसके बाद हम ली ग्रुप और ली अलजेब्रा के डेफिनेशन को देखेंगे और समझेंगे कि द नोटेशन ऑफ अ ली ग्रुप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टडी बाय द नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन सोफस ली एंड द नेम ली ग्रुप इज असाइंड बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द थियरी ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप एंड हिज क्वेस्ट फॉर द थियरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज पैरेलल गैलोइस थियरी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। यानी ये जो ली शब्द है ना, ली ग्रुप शब्द या ली ग्रुप, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले नॉर्वेजियन एक मैथमेटिशियन सोफस ली करके नाम था उनका, सोफस ली, ठीक है। वो ली ग्रुप को उन्होंने असाइन करा था और उसकी फाउंडेशन रखी थी थियरी ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर, और उन्होंने जो है वो गैलोइस थियरी के पैरेलल ही जो है ये मतलब ली ग्रुप को उन्होंने असाइन किया था। सिंस देन ऑफ कोर्स दे हैव बीन स्टडी बाय द algebraist as well as differential geometry, and Lie group play important role in a modern geometry on several different level, ठीक है। अलग अलग लेवल पे जो है ये अलग अलग फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनीफोल्ड्स में तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ कंडीशन अभी आपको मिलेगी जो आगे आपको याद भी रखनी है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते जाएंगे। इसीलिए आप सिर्फ पीछे की चीज़ों को सारा लाइन से पढ़ते हैं तो ध्यान से समझ में भी आएगा। देखिए ली ग्रुप के डेफिनेशन, और ली ग्रुप इज ए डिफरेंशियल मैनीफोल्ड। ली ग्रुप जो है एक डिफरेंशियल मैनीफोल्ड है। डिफरेंशियल मैनीफोल्ड्स की डेफिनेशन बता चुके हैं कि जो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट यानी मैनीफोल्ड यानी स्ट्रक्चर, टुगेदर विथ अ ग्रुप स्ट्रक्चर ऑन दैट मैनीफोल्ड सच दैट द ली ग्रुप ऑपरेशन आर स्मूथ। यानी एक ग्रुप ऑफ ऑपरेशन का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो स्मूथली स्ट्रक्चर से बना हुआ हो। द ली ग्रुप कैन आल्सो बी डिफाइंड अंडर कैपिटल जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ली ग्रुप जो है वो कैपिटल जी एक ग्रुप पर डिफाइंड है जो नॉन एम्प्टी सेट है। इफ एम्प्टी सेट, इफ कैपिटल जी इज ग्रुप, कैपिटल जी कोई ग्रुप है, कैपिटल जी इज एन n डायमेंशनल स्मूथ मैनीफोल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है ली ग्रुप अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करता है, G इज ए ग्रुप, G इज n डायमेंशनल स्मूथ मैनीफोल्ड और द इनवर्स मैप J such that G से G such that Jx is equal to x inverse and multiplication map phi such that G cross G belongs to G such that phi xy is equal to xy belongs to G are both smooth map, ठीक है। तो G is called an n dimensional Lie group, तब G को हम लोग जो है n dimensional Lie group कहेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो डेफिनेशन है ना, इसके जो आपको ये तीन कंडीशन दी गई है, इसे आप थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि अगले वाले वीडियो में इन्हीं डेफिनेशन पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट थियरम आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द इन्वर्स मैप J सच दैट G से G सच दैट Jx इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एंड द मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और उसके बाद एवरी ली ग्रुप, देखिए इनके बारे में थोड़ी सी एक बात है, याद रखिएगा इसे, कि एवरी ली ग्रुप इज ए टोपोलॉजिकल ग्रुप बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी सारे ली ग्रुप जो है टोपोलॉजिकल ग्रुप होते हैं, लेकिन सारे टोपोलॉजिकल ग्रुप जो है वो ली ग्रुप हो ये ज़रूरी नहीं है। कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इसीलिए एक अरेंजमेंट के साथ जो है मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस और आपको सब ग्रुप बताया। उसके बाद ये ली ग्रुप की डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर शॉर्ट नोट करके पूछा जाए तो इसे भी लिख लीजिएगा, और इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कि अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज अ Lie group because it is a manifold as every element has its component as coordinate and it is a group under addition of a vector। यानी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस आपको अलजेब्रा में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ली ग्रुप बिकॉज इट अ मैनीफोल्ड एज एवरी एलिमेंट हैज इट्स कंपोनेंट एज अ कोऑर्डिनेट एंड इट इज ग्रुप अंडर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यानी एक जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिया जाए जिसमें ली ग्रुप
इस तरीके से लिया जाए, क्योंकि उसके मैनीफोल्ड के जो एलिमेंट है उसके कंपोनेंट उसके वेक्टर के एडिशन के रूप में बने, उसको हम लोग जो है ली ग्रुप का एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आपसे ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ली अलजेब्रा की। ली अलजेब्रा इज ए पेयर। ली अलजेब्रा जो है एक पेयर है स्मॉल जी और ये ली ब्रैकेट का, वेयर जी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल आर एंड द ब्रैकेट ऑपरेशन, ये जो ब्रैकेट ऑपरेशन इज एन आर बाइलिनियर मैप जी क्रॉस जी से जी पर डिफाइंड बाई x, y जो है आपका ये मैप करता है ली ब्रैकेट के x, y पर, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, जो ये सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन। दो नीचे जो लिखी हुई है कौन सी कंडीशन बताते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि ली अलजेब्रा जो है इस तरह के ब्रैकेट में एक स्मॉल जी और ये ली ब्रैकेट के पेयर्स को ही हम लोग जो है ली अलजेब्रा कहते हैं, और जो वेक्टर स्पेस है और इसको जो है हम लोग इसी के ऑपरेशन ब्रैकेट ऑपरेशन को हम लोग जो है बाइलिनियर मैप कब कहेंगे, उसकी कंडीशन मतलब वो कब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तब ली अलजेब्रा कहेंगे, जब ये ली ब्रैकेट में x, y इज इक्वल टू, ये तो आपको ली ब्रैकेट की डेफिनेशन से ही मैंने शुरू में बता रखा है कि माइनस, ये ऑर्डर चेंज करने से माइनस हो जाता है। एंटी कॉम्यूटेटिविटी फॉर ऑल एक्स वाई जो है जी से बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद जो है एक्स वाई जेड में वाई जेड आपका इस तरीके से और एक्स जो है तो प्लस वाई, इनका ऑर्डर चेंज करा, वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जी। एग्जाम्पल, अ वेक्टर स्पेस V3 ऑफ अ डायमेंशन 3 ओवर R with the usual vector product of a vector calculus is ली अलजेब्रा। ठीक है, ये दो कंडीशन फॉलो करे वो आपका ली अलजेब्रा होगा, अगर ली ब्रैकेट से इस तरह रिलेशन रखने वाले। और उसका एग्जांपल में लिया गया कि कोई वेक्टर स्पेस V3 जो 3 डायमेंशन का हो ओवर कैपिटल R विद यूजुअल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर कैलकुलस इज कॉल्ड इज ए ली अलजेब्रा। ठीक है, तो ये ली अलजेब्रा की डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप इसे एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे और समझ लेंगे, और पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं आपको ली ब्रैकेट, ली डिफरेंशियल मैनीफोल्ड, ये सारे बता रखे हैं हमने, तो अब सबका यूज़ हो रहा है क्योंकि प्योर मैथ है। तो आप बातें समझ रहे हैं कि अगर छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो सबका ऐड करके ये डेफिनेशन प्योर मैथ की बनती है। तो आप पीछे से चीज़ें अगर समझते आ रहे होंगे तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।